हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 8.1। ठीक है, पहले कुछ समझते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या पूछा जाता है। पहले एक त्रिभुज होता है, तुम्हें एक त्रिभुज दिया जाएगा। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तीन। ये एल जैसा जो बना है इसे कहेंगे लंब। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ए है, बी है और सी है। इसमें तुम्हें जो मिलेगा समकोण त्रिभुज मिलेगा। जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे क्या होंगे? समकोण होंगे। ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। नोट करो, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। एक चीज और समझो, जो 90 डिग्री के सामने होगी वो कर्ण होती है। नोट करिए। अगले इसमें साइन इसमें मान दिया जाता है। साइन थीटा 6 मान होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। साइन कॉस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देख, पहले साइन थीटा और लंब बटे कर्ण है ना। पहले लंब आया फिर कर्ण आया। लंब के बाद क्या आएगा? आधार आएगा। लंब के बाद क्या आएगा? एक बार लंब आ गया, एक बार आधार आ गया। नीचे कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बदलता। और जो 10 है इसके बटे इसके कर दो, लंब बटे आधार कर दो। यहाँ ये लंब है, लंब को ऊपर कर दो, आधार नीचे, आधार को ऊपर कर दो। ये 3 याद हो गया। पहले लंब आएगा, साइन में क्या आएगा? लंब। ठीक है, और कॉस में फिर आधार आएगा। कर्ण दोनों में, साइन और कॉस में क्या है? नीचे कर्ण रहता है, समझ लो। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर यहाँ लंब, इसे यहाँ पटको, इसे नीचे है तो इसे नीचे पटको, ये ऊपर है तो इसे ऊपर पटको। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कॉस 10 हो गया। कॉट सेक और कॉसेक थीटा। बताओ क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ पे बताओ ये किसका उल्टा है? ये 10 का उल्टा है आधार बटे लंब। ये जब 10 है ना, इसका उल्टा ये है। अब इसका उल्टा ये रहेगा, तो ये कर्ण नीचे है तो कर्ण ऊपर कर दो, और ये आधार नीचे कर दो। तो दिक्कत, ये इसका उल्टा ये कर दो, ये कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब। ये तुम्हें छोटी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन ये 2 चैप्टर पूरा इसी पे टिका है। ठीक है, ऊंचाई दूरी वाला और ये त्रिकोणमिति का परिचय वाला, पूरा 2 चैप्टर इसी में घूम के अभी तुम सवाल लगाओगे और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से। राइट, कर लिया। एक्सरसाइज 1 डालो 8.1। हमें दिया रहेगा, जो कुछ चीजें दी रहेंगी और कुछ पूछेगा तुमसे। जैसे 8.1 में हम डालते हैं और लिखना शुरू करते हैं अभ्यास 8.1। अब देखो, इसने दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/√3/2। तो सभी त्रिकोणमिति मान गया तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अन्य सभी मान, मतलब अन्य सभी मान जो है मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ देखो, साइन थीटा एक तो उसने दे दिया, एक दे रहा ना, और ये कह रहा है कॉस बताओ, टेन बताओ, कॉट सेक और कॉसेक बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए आप, बन गया। यहाँ 90 डिग्री बनाइएगा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इधर देखो, लंब कितना है? √3। आधा कर्ण कितना है? 2। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा दोनों भुजा से। अगर कर्ण छोटा कर दिया तो त्रिभुज बनना मुश्किल है। ठीक है, ये कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये यहाँ जो भुजा आएगी निकालोगे वो भी क्या रहेगी? इससे छोटी रहेगी कर्ण से। अब एक चीज और, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होगा? आधार स्क्वायर। इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, ये अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और एक बनता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे खेल इस सब का है, इन तीनों से है सब कुछ। इन पे कहानी टिकी हुई है सारी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, 1 मिनट में याद हो जाएगा, कभी ना भूलोगे। देखो ये तो पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? ये होते हैं ना। अब यहाँ पे हमें लंब निकालना है, तो सबसे बड़ी भुजा मैंने तुम्हें क्या बताई? क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण में से ही आधार को घटाया जाएगा। आधार निकालना है तो कर्ण में से ही लंब को घटाया जाएगा, न कि कहीं और से घटा दो। अब हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, हमें आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। आधार को ए से लिखते हैं, आधार बराबर अंडर रूट। अब बोलोगे अंडर रूट, आधार स्क्वायर है ना, उधर जाएगा अंडर रूट। कर्ण कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस आधार लंब कितना है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13। तो ये अंडर रूट कितना निकल गया? अंडर रूट 13। हमसे अन्य सभी मान पूछ रहे हैं। अब आप तो कर लोगे ना सभी मान। जैसे इसने साइन तो दे रखा है, हमें cos थीटा बराबर पूछना है। cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ? छोटी मोटी चीज। cos आधार कितना है? अंडर रूट 13 और कर्ण कितना है? अंडर रूट 2। cos हो गया 10 बता दो। लंब अंडर रूट 3 बटे कर्ण कितना हो गया? 10 थीटा पर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे अंडर रूट 13। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पूरे अंडर रूट या अंडर रूट ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ बाहर होगा नहीं तो ऐसे कर लो, मतलब 3 बटे 13, ठीक है, जो भी देना। अब ऐसे तुम साइन कॉस, साइन का पता ही है, कॉस का निकाल दिया, टेन का, कॉट का बताओ, कॉट थीटा, कॉट सेक और कॉसेक थीटा बराबर निकालो। लो फास्ट यहाँ से देख के सारे मान यहाँ पे रख लोगे ना? कर लोगे? चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर अगला दिया, मिटा दो इसे, मिटाए। आपको इसमें मेन क्या चीज लगी, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये सारी चीजें। अगर ये ना याद हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है, दूसरा है tan थीटा बराबर 11, tan थीटा बराबर 11 दूसरा। तो इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। बहुत प्यारा सा छोटा सा त्रिभुज बनाओ। यहाँ पे ए और बी और बड़ा बना लीजिए, ठीक है। 10 बटे में 1 होता है, कोई भी मैं तुम्हें संख्या दे दूं तो बटे में 1 होगा ही होगा। तो यहाँ ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। लंब कितना है? 11, आधार कितना है? 1 है। कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बताओ? अभी फॉर्मूला लिखा क्या है? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। आधार कितना है? आधार बताओ तुम, 1 का स्क्वायर है। लंब बता दो कितना? लंब बताओ 11 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 11 का 11 ग्राम 121 में 1 जोड़ का कितना 122। अब मुझे 122 को देख लेने बाहर निकले और कुछ नहीं निकले। यहाँ इसको काटना होता है। 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 1 कम। जो भी जोड़े में आ जाता है, दोस्त मिल जाते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जोड़े में आ गया, ये कहेगा चलो बाहर घूम के आते हैं, ठीक है। जो अकेला रहता है कहता बैठे रहो, कहाँ जाए। 7 3 21 अंडर ये मिल गया। कर्ण कितना निकला? 3 अंडर रूट 21, ठीक। जो जोड़े में मिलेगा कहेगा चलो वहां तक कुरकुरे खा के, साइन। अब मुझे बता दो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें? 11 और कर्ण कितना है? 3 अंडर रूट 21। अब तो आप लोग तेज हो गए, निकाल लोगे। कॉस थीटा बराबर
cos थीटा बराबर आधार बटे खंड। आधार कितना है 1 बटे खंड कितना है 3 अंडर रूट 1। ऐसे सारे मान आप निकाल सकते हो, वो पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता रहे किस तरीके से दे सकते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है और आपकी लगाने की क्षमता क्या है। और बेटा 2 मिनट का बहुत देर 5 मिनट हो गया हो जाएगा। हाँ कर। अगला तीसरा बेटा तीसरा नंबर वीडियो में देख के सेक थर्ड सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 13 बटे 12। यहाँ पे तुम्हें एक त्रिभुज बनाना है। अब मुझे बता दो देख के, याद तो हो ही क्या होता है कर्ण बटे आधार। याद कर डालिए। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और लंब हमें पता करना है 1 यहाँ बी और यहाँ सी। लंब बराबर हमने बताया था, लंब निकालना है तो कर्ण बड़े में से हमेशा छोटे को घटा दो और इसका अंडर रूट निकाल दो बस। यहाँ देख ध्यान क्या तेरा, कर्ण कितना है कर्ण 13 का स्क्वायर कर दो माइनस का आधार 12 का स्क्वायर 13 13 मान 169 144 बराबर। तो यहाँ पे 5 और 2 5 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्लस माइनस में होता है निकलता है, लेकिन यहाँ कर्ण कितना निकला 5। देखो लंब से बड़ी है ना भुजा, आधार से बड़ी है ना। अगर कहीं छोटी आ गई तो संभव नहीं होगा, ऐसा त्रिभुज समकोण बनेगा ही नहीं जब कर्ण छोटा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है साइन तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 12 सॉरी 12 नहीं 13। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। tan थीटा बराबर बताओ लंब कितना है 5 आधार कितना है 12। गुड, ठीक है। ऐसे आप पूरा निकाल दीजिए, निकाल दो, लोगों को वैल्यू पता है। ये लंब है, ये कर्ण, ये क्या है आधार, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ लगाते रहो जल्दी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इसने थ्योरी बोली है ABC जिसका कोण B समकोण है। उसने कहा कि B को समकोण करा, गलती से कुछ और ना कर देना। B समकोण है, A यहाँ है C यहाँ है, ठीक है। कह रहा है AB 24 है, AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7। हमें निकला आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। आधार निकालने के लिए एक फॉर्मूला जिंदाबाद, कौन सा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस आधार लंब कितना है 24 का स्क्वायर। अब तो यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी, 24 का स्क्वायर जाओगे 24 गुणे 24 करोगे धड़ा आएगा। देखो एक ट्रिक सीखो, ठीक है। स्क्वायर करने का तरीका, पहले पीछे का स्क्वायर करो, 4 चौक 16 हासिल है 1, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 17 17 7 हासिल है 1, 2 दूना 4 4 1 5 576 49 माइनस 576 हो गया। करो समझ में रहा गुरुजी। एक मिनट, हमने कहीं गलत कर दिया। नहीं, इसने कहा AB B समकोण है, B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, ये है BC 7 सेंटीमीटर, तो ये है पता करना x ग्राम। ये तो ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। लंब कितना आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर करो, ठीक है। यहाँ पे 24 है, प्लस कर दो, यहाँ पे इसको प्लस कर दो, यहाँ पे जोड़ दो इसको। 9 और 6 15 15 5 हासिल है 1 7 4 11 11 1 12 12 के 2 हासिल है 1 625 किसका होता है 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 25, आप बता दो इतना सेंटीमीटर। अब हमें इसने बहुत सारी चीजें पूछी हैं, इसमें बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। इसने कहा है साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान बताओ। कॉस ए साइन ए कॉस ए
चल यहाँ लिख लेता हूँ cos साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है पता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है ये भी पता है। अब यहाँ पे बात आती है a के लिए, और इसने दूसरा सवाल जो दे रखा है साइन सी और cos सी का मान बताओ। साइन थीटा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ठीक है, लंब और आधार। इसमें बताओ साइन ए में लंब क्या है, साइन ए लंब क्या है, ए के लिए लंब ये हो जाता है बच्चा, और कर्ण कभी अपने स्थान से नहीं बदल सकता, वो कहेगा मैं अटल हूं, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, ठीक है। ए के लिए ये लंब, सी के लिए ये लंब, मतलब ये समझो कभी तुम यहाँ इसके लिए निकाल रहे हो, यहाँ निकालेंगे तो सब कुछ जैसा है वैसा रहेगा। अगर यहाँ कोई चीज लिखी है तुम इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ लंब कितना है तो कहोगे 24 है, और कर्ण कितना है कहोगे 25 है। और इसके लिए साइन सी के लिए यहाँ सी है ना, कुछ नहीं बदलेगा, मैंने बताया था एल जैसा वो लंब है, नीचे आधार में बड़ी वाली भुजा कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है, यहाँ भी कुछ नहीं। कहानी यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाएगी, यहाँ पे एक लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये, बस, ठीक है। इसके लिए तीर बनाना ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। कर्ण गया जो मैं नहीं बदल सकता, कर्ण को कोई नहीं बदल सकता। कर्ण क्या है मान योद्धा था, उसे मारने के लिए बहुत लोग जुटे थे, मार नहीं पाए, मार छल से मार भाई, छल से महाभारत ना देखे रावण। यहाँ पे आगे देखो रावण उसमें था, रामायण में था, महाभारत में दूसरे देखो यहाँ पे आधार इसमें कितना है, एक के लिए आधार क्या है इसमें, आधार एक के लिए आधार 7 नहीं होगा। अब मैंने कहा एक के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो 24 है, और ये है 25। समझ में आता है कि नहीं आता?